धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है। सभी वृंदावन बाग के बिहारी लाल के भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको लेकर आया हूँ वृंदावन के उस रहस्यमयी जगह पर जहाँ पर प्रतिदिन रात्रि को भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी और सखियों के साथ रचाते हैं रास। वृंदावन वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने यहाँ अपने बचपन के दिन बिताए थे। इस जगह को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज़ जो लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो है यहाँ भगवान कृष्ण और राधा के बीच बिताया गया वो खूबसूरत समय। वृंदावन में उनके प्यार को समर्पित कई मंदिर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक रहस्यमय वन है जिसे निधि वन कहा जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में माना जाता है यहाँ श्री कृष्ण आज भी रासलीला रचाने आते हैं। चलिए आपको अपने न्यूज़ के माध्यम से निधिवन के बारे में बताते हैं। भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण रात में रासलीला करने के लिए यहाँ आते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के बीच यहाँ नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आरती की पवित्र प्रक्रिया के बाद मंदिर के आसपास किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती। ऐसा भी कहा जाता है कि रात के समय मंदिर में यदि कोई रह जाता है तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी या फिर सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी। पवित्र उद्यान में एक छोटा कमरा है जिसमें प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के लिए चंदन का एक बिस्तर तैयार किया जाता है। पलंग के पास चांदी का एक गिलास पानी पान के पत्तों के साथ रखा जाता है। साथ ही दांतों को साफ करने के लिए 2 ब्रश, साड़ी, चूड़ियाँ भी वहाँ रखी जाती हैं। सुबह जैसे ही दरवाजे खोले जाते हैं पुजारी को पानी का एक खाली गिलास, आधा खाया हुआ पान और बिस्तर इस स्थिति में मिलता है जैसे कि उसमें कोई सोया हो। बंदर भी रात में आरती के बाद निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। मंदिर देखने के बाद आपको छोटा सा कुआं देखने को मिलेगा। कुएं से जुड़ी कथा यह है कि एक बार रासलीला करते समय श्री राधा की घनिष्ठ मित्र ललिता को प्यास लगी और उसकी प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहाँ एक कुआं बनवाया। इसलिए इस कुएं को ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। इस वन की एक और दिलचस्प बात यह भी है कि जहाँ पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं वहीं यहाँ वे नीचे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ के पेड़ छोटे हैं लेकिन एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ की तुलसी जोड़ियों में उगती है। ऐसा माना जाता है कि ये पौधे गोपियों में बदल जाते हैं और रात के समय द्रव्य नृत्य में शामिल हो जाते हैं। भगवान की रासलीला स्थान निधिवन को देखने के लिए रोज़ लाखों भक्त आते हैं और दर्शन कर अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। वहां दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने बताया, ये पूरे विश्व में एक वन है निधिवन। इसमें रात को कृष्ण जी रास रचाने आते हैं। सारे पेड़ पौधे सखियां बन जाती हैं उनकी, और यहाँ पर रात को कोई रुक नहीं सकता है। दर्शन दिन में करिए ठाकुर जी के और श्रृंगार महल के दर्शन करिए और वृंदावन घूमिए, बिहारी जी के दर्शन करिए। वनों में अगर एक वन है तो वो है निधिवन, जो दूर दूर तक विख्यात है। यहाँ पर रात को श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रास रचाते हैं। ये सारे वृक्ष भी आप देख रहे हो, ये सारे गोपिकाएं बन जाते हैं और रात को यहाँ कोई रुक नहीं सकता। हर चिड़िया तक यहाँ नहीं रुकती। रात को सारे पशु पक्षी मानव गोपी सब निकल जाते हैं और रात में वहाँ रास होता है प्रतिदिन और ठाकुर जी विश्राम करते हैं और प्रतिदिन यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ होती है। आप इन पेड़ों को देख सकते हो, ये कितने हजारों वर्ष पुराने पेड़ हैं। जब हमारे TTN न्यूज़ के संवाददाता मनीष अग्रवाल वृंदावन पहुंचे और वहां पर वृंदावन के निधिवन को अपने कैमरे में कैद किया, वहीं सबको समझा रहे वृंदावन निवासी कपीस से बात की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कपीस कुमार पाठक। जैसा कि ये निधिवन है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप दें। निधिवन के अंदर में ये है, ठाकुर जी ने यहाँ पे लीलाएं किए हैं। प्रमुख लीला तो यह है कि 16,108 गोपियों के साथ में भगवान ने जो नृत्य किया है वो नृत्य का स्थान है मुख्य। वृंदावन के अंदर में काफ़ी भगवान ने लीला किया है। कालिया मर्दन का लीला किया है बाजू में, ये मुख्य स्थान है। जितने भी आप वृक्ष जो देख रहे हैं सारी गोपियाँ हैं।
यहाँ पर सारी गोपियाँ हैं जो भगवान के साथ में रात को नृत्य करती हैं और दिन में हम लोगों को दर्शन देती हैं। जो 12 महीने एक से रहते हैं। ये वृक्ष जितने भी देख रहे हैं 12 या 15 फुट से कोई लंबा नहीं है, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। जैसा कि पीछे आपने बताया अष्टसखी का मंदिर है, और इसके बारे में थोड़ा सा। अष्टसखियों का मंदिर नहीं है, अष्टसखियों का स्थान है। यहाँ पे भगवान ने 16,000 गोपियों के साथ में जो भगवान ने नृत्य किया वो नृत्य का मुख्य स्थान है रास मंडल जिसको बोलते हैं। आगे राधा जिसने चोरी किया, बांसुरी चोरी किया, राधा बंसी चोर का दर्शन है। फिर आगे यहाँ पे जो इन्होंने जो प्रकट स्थल जो 550 वर्ष पहले स्वामी हरदास जी जो भक्ति काल आया, भक्ति काल के अंदर में यहाँ पर स्वामी हरदास जी ने जो 12 वर्ष तपस्या किया, उन्हीं का तपस्या से ठाकुर जी का प्रकट स्थल हुआ, प्रकट हुए, यहाँ से उनका मुख्य स्थल। इस तरह की भगवान से जुड़ी हुई रहस्यमयी कहानियों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं मनीष अग्रवाल, TTI न्यूज। सभी को एक बार मेरी तरफ से राधे राधे।